खुशामदीद दोस्तों, राम राम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, जैसा कि आपको पता ही है, हम भूले बिसरे लोगों के बारे में जो वीडियो बनाते हैं, जिनको समाज ने बुला दिया है, लेकिन उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। वो अपने समय के नेता भी थे, कुछ योद्धा थे, लेकिन सोशल वर्कर सब थे। वो सब समाज का भला चाहते थे। हमारे जैसे आम लोगों के परिवार से वो ऊपर उठे थे और उन्होंने समाज के लिए भलाई के अनेक काम किए, लेकिन समाज ने उनको बुला दिया। उनकी याद दिलाने के लिए ही हम जो वीडियो बनाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही नेता के बारे में बताएंगे जिसने अपने समय के अंदर समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने समाज के अंदर एजुकेशन फैलाई और वो कहा करते थे कि एजुकेशन वो बहुत बड़ी चीज़ है। समाज का सुधार, परिवार का सुधार, देश का सुधार केवल और केवल अच्छी एजुकेशन से ही हो सकता है। और उन्होंने अपना सारा जीवन समाज के अंदर एजुकेशन फैलाने के अंदर लगा दिया। नेल्सन मंडेला जी ने भी एक जगह लिखा है कि दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है शिक्षा, एजुकेशन, और लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार है धर्म। आज जो है धर्म के नाम पर भी समाज को बांटा जा रहा है, जातियों के नाम पर भी समाज को बांटा जा रहा है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाती है और राज करती है। लेकिन जब लोगों ने आज़ादी लेने के लिए बहुत कुछ किया है, जेलें काटी हैं, और इस समाज के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। आज हम आपको एक ऐसे ही नेता की कहानी बताते हैं। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय संविधान सभा के सदस्य, जींद रियासत प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष, 1937, 1942 और 1946 में जींद रियासत के एमएलए बने, प्रतिनिधि सभा के सदस्य, नेता विपक्ष, जींद की प्रथम पॉपुलर गवर्नमेंट में शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री, जींद रियासत कांग्रेस में प्रथम अध्यक्ष, पेप्सू कांग्रेस के प्रथम महासचिव, पेप्सू राज्य के प्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, चरखी दादरी हल्के के पहले विधायक, संविधान सभा में शिक्षा एवं विश्वविद्यालय समिति के सदस्य, दक्षिणी हरियाणा में शिक्षा के जनक, बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी के डायरेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, आर्य समाज लुहारू के संस्थापक, प्रधान 1941 से 1947 तक। श्रद्धेय चौधरी निहाल सिंह जी तक्षक को मैं सत नमन करता हूँ। उन्होंने समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य किए हैं। चौधरी बंसीलाल भी उनके बनाए हुए स्कूल में पढ़े हुए थे, जिनको हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। उनका जन्म वो 1 मई 1911 को गांव बागवी के अंदर हुआ था। इस बागवी को हरियाणा में बागी भी कहते हैं। ये दादरी ज़िले के अंदर है आजकल, और उससे दादरी वो दादरी तहसील के अंदर था। जींद रियासत 3 भागों में, इसके 3 मुख्य एरिया थे, दादरी, जींद और संगरूर। दादरी जींद के राजा स्वरूप सिंह को अंग्रेज़ों की मदद करने के कारण 1857 में उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी, अंग्रेज़ों के लिए सेना भेजी थी, खुद भी लड़े थे। यहाँ तक कि जो पहली लड़ाई बादली की सराय की लड़ाई हुई, उसके अंदर भी अलीपुर की लड़ाई में और बादली सराय की लड़ाई में वो शामिल थे। जब तक दिल्ली के ऊपर कब्जा नहीं हो गया, उनकी सेना वहीं के रही। इनाम में उनको दादरी का इलाका और बाडरा का इलाका 1857 में इनाम में मिला था। उससे पहले ये झज्जर रियासत का हिस्सा था। झज्जर को जब्त कर लिया गया और झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को चांदनी चौक के अंदर 23 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई थी। तो ऐसे ये दादरी का इलाका 1857-58 के अंदर जींद के राजा स्वरूप सिंह को इनाम में मिला था। वो इसी दादरी इलाके के रहने वाले थे। उनके पिताजी का नाम अमर सिंह था, माताजी का नाम सिरिया देवी था, जो एक साधारण औरत थी। वो एक साधारण किसान के बेटे थे। शुरू में तो गांव के
ब्राह्मण के पास भी उनको 3-4 साल ब्राह्मण के पास ही 3-4 साल के लिए पढ़ाया गया। फिर उनको बांबड़ा गांव में भेज दिया गया पढ़ने के लिए। वहाँ से उन्होंने 8वीं की परीक्षा पास की। वो चौथी क्लास के अंदर भी उन्होंने वजीफ़े के इम्तहान के अंदर वो वजीफ़े का इम्तहान पास कर दिया था। लेकिन ये इलाका वो जो नहीं अंग्रेज़ सरकारी नाम देती थी और उनका गांव और ये बामला जो नहीं वो जींद रियासत में आता था, इसलिए उनको इनाम तो नहीं मिला। 8वीं पास करने के बाद वो जाट स्कूल हिसार में चले गए। वहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास की। फिर FA की परीक्षा उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट पिलानी से पास की और BA करने के लिए रामजस कॉलेज दिल्ली के अंदर चले गए। वहाँ से उन्होंने सन 1936 के अंदर BA की परीक्षा पास की। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड रहे और अपने जोनी कॉलेज के अंदर प्रथम रहे। वो अपनी कॉलेज यूनियन की स्टूडेंट के प्रेसिडेंट भी थे, जिसे उन प्रधानमंत्री कहा जाता था। वो फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे और बहुत अच्छे एथलीट थे। उसके बाद जब उन्होंने 1936 के अंदर BA पास कर ली तो जींद के राजा ने जो ने उनको तहसीलदार की नौकरी का ऑफ़र किया, लेकिन उन्होंने जो नहीं इनकार कर दिया। उसके बाद वो जो नहीं श्री बिरला से मिले। उन्होंने उनका को बिरला ट्रस्ट के अंदर स्कूलों का इंस्ट्रक्टर लगा दिया और इससे उन्होंने अपने इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा जो नहीं एजुकेशन के स्कूल खोले, विशेष करके रूरल एरिया के अंदर। उस समय जो नहीं राजपूतों के, ब्राह्मणों के और महाजनों के, बनियों के बच्चे तो पढ़ते थे, लेकिन जाटों के बच्चे बहुत कम पढ़ते थे। उनने स्पेशली स्कूल जो नहीं वो जाटों के गाँव के अंदर खोले और बहुत अच्छे अच्छे टीचर पैदा किए। उन्होंने 2 अक्टूबर 1936 में बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर नियुक्त हुए। वह 17 स्कूलों का संचालन किया। 31 दिसंबर 1940 तक विधायक बनने तक इस पद पर कार्य किया। वह 10 साल की सेवा में 311 नए स्कूल खुलवाए। स्वतंत्रता सेनानी चौधरी निहाल सिंह तक्षक की शादी, उनका विवाह अलवर में उनकी अलवर के मेजर नानक चंद जाखड़ ठेकेदार की सुपुत्री दुर्गावती के साथ हुई थी। उनके 3 पुत्र और 2 पुत्रियां पैदा हुई। सबसे बड़ी बेटी सुशीला व सबसे छोटी बेटी ज्योत्सना। तीनों पुत्रों में बड़े पुत्र ब्रजेंद्र सिंह जो नहीं वो अलवर के अंदर बस गए। दूसरे बेटे सतेंद्र सिंह तक्षक, वो रोहतक में SDM भी रहे और जो नहीं RTO भी रहे और जो नहीं बुढ़ापे में उन्हीं के पास जो नहीं तक्षक साहब रहे। सतेंद्र के बेटे जो नहीं वो आदित्येंद्र तक्षक जो नहीं वो हरियाणा सरकार में HCS अलाइड में सेलेक्ट हो गए थे, वो भी ETO के पद पर हैं। आपके उनके छोटे बेटे चौधरी वीरेंद्र सिंह तक्षक जो चांदनी चौक दिल्ली में व्यापार करते हैं। आप उनका भतीजा रतन सिंह तक्षक जो का परिवार आज भी गांव बागी में रहता है और गांव का नंबरदार है। लुहारू आर्य समाज के प्रधान, आप पक्के आर्य समाजी थे। आर्य समाज लुहारू के प्रधान रहे। वह आर्य समाज के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1975 के अंदर उन्होंने दादरी में एक आर्य हिंदी महाविद्यालय भी खुलवाया। पता नहीं क्या कारण था, वो कुछ समय के लिए जेल में भी गए, लेकिन वो मीसा के तहत जेल में नहीं गए थे, ये कन्फर्म है। सन 1937 में जींद स्टेट में विधायक बने और 1939 में जींद स्टेट प्रजामंडल की स्थापना की। वो प्रजामंडल जो उस समय का ये देशी रियासतों के अंदर जो नहीं आज़ादी प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था और वो उसके जो नहीं अध्यक्ष थे। और 1948 तक 1939 से 1948 तक इसके अध्यक्ष रहे और लोगों को जो नहीं राजा के खिलाफ जो नहीं संघर्ष कर करके और जो नहीं जन आंदोलन करके बहुत सी सुविधाएं पैदा की, टैक्स कम करवाए। तो प्रजामंडल ने भी जींद रियासत के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है। 1948 में प्रजामंडल को कांग्रेस में विलय होने तक वो इसके प्रधान थे। जींद के राजा चौधरी रणबीर सिंह ने आपको 6/12/1947 को जींद राज्य का मुख्यमंत्री पद की पेशकश की थी, जिसे ठुकरा कर आप ने इसको भारत में विलय करने की मांग की। सरदार पटेल की रियायत राज्यों के विलीकरण का समर्थन किया हुआ, इसके लिए आपने विशाल विलयकरण आंदोलन मर्जन मूवमेंट का नेतृत्व किया और उनको ईरोह मर्जर की
उपाधि भी जो नहीं संसद से मिली, दो ही आदमियों को मिली थी, एक सरदार पटेल को और दूसरे जो नहीं निहाल सिंह टकसक को, द हीरो ऑफ मर्जर। उन्होंने जींद रियासत के अंदर जो नहीं समानांतर सरकार बना दी थी। मेहताब सिंह जो नहीं को राजा मेहताब सिंह घोषित कर दिया था, और जो नहीं जब जींद के राजा ने फिर उनको जेल के अंदर भी डाल दिया था। 17 फरवरी 1948 को उन्होंने भाषण दिया था और पैरेलल सरकार बना दी थी, इसलिए 18 फरवरी 1948 को उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन और वो 7 मार्च 1948 तक जेल में रहे। जब वो जेल में गए तो दादरी के अंदर 35,000 आदमी और 9,000 महिलाएं धरने पर बैठ गई और लगातार धरना दिया। राजा ने घबरा करके आखिर उनको जेल से रिहा करना पड़ा। वो वाजिदपुर पटियाला के पास, वहाँ उनको जेल के अंदर रखा गया था। आंदोलन के नायक हीरो मर्जर मूवमेंट के सम्मान से सुशोभित किया गया। विलय के पश्चात भारत सरकार ने आपको विलीकरण आंदोलन के नायक हीरो मर्जर मूवमेंट के से सम्मानित किया गया। जींद स्टेट प्रजामंडल का 12 जुलाई 1948 को कांग्रेस में विलय करवाया। वह जींद स्टेट के कांग्रेस प्रधान का पद 12/7/1948 को संभाला। जींद स्टेट के प्रथम कांग्रेस प्रधान बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त है। वो जींद स्टेट के शिक्षा मंत्री 1 जनवरी 1947 को ही जींद के राजा ने उनको जींद स्टेट का शिक्षा मंत्री भी बना दिया था। सन 1940 में आप दादरी से विधायक, 1937 में विधायक बने, 1942 में विधायक बने, 1940 में जो विधायक बने दादरी से। 1940 में आप दादरी से विधायक चुने गए। 1940 में जींद के राजा चौधरी रणबीर सिंह सिद्धू ने आपको जींद स्टेट का शिक्षा मंत्री बनाया। सन 1948 में 11 स्टेटों को मिलाकर पेप्सू बना, जिसको पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन कहते थे। कर्नल रघबीर सिंह पेप्सू सरकार में आपको सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने का गौरव प्राप्त हुआ। आप 19/1/1949 को मंत्री पद की शपथ ली थी। आपने शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए 400 बिरला स्कूलों का सरकारीकरण किया तथा 150 नए विद्यालय खोले। 23/5/1951 को आपको पेप्सू का वित्त मंत्री बनाया गया। सन 1952 में आप दादरी विधान क्षेत्र से विधायक चुने गए। उस समय दादरी डबल हल्का होता था और दूसरे विधायक अनुसूचित जाति के श्री हरनाम सिंह चुने गए थे। 1952 में आपको पुनः वित्त मंत्री बनाया गया। सन 1955 तक आप इस पद पर रहे। सन 1955 में पेप्सू में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जिसके विरोध में आपने कांग्रेस छोड़ दी व अकाली दल में शामिल हो गए। सन 1956 में पेप्सू का विलय जो है वो पंजाब के अंदर कर दिया गया। 19 पेप्सू का पंजाब राज्य में विलय होगा। 1957 का चुनाव आपने नहीं लड़ा क्योंकि इस क्षेत्र में अकाली दल का प्रभाव नहीं था। आपने कांग्रेस को छोड़ करके अकाली दल ज्वाइन कर लिया था। इस 1962 का चुनाव आपने कांग्रेस की टिकट पर तोसाम हल्के से लड़ा, लेकिन चौधरी जगन्नाथ से जो ने 160 वोटों से हार गए। और इसमें नोट करने वाली बात यह, चौधरी जगन्नाथ जो ने वो दलित जाति से थे, फिर भी वो इतने बोल्ड आदमी थे। ओपन सीट से वो लड़े थे। गवर्नमेंट कॉलेज जोनी हिसार के वो प्रेसिडेंट रहे थे, हॉकी की टीम के कप्तान रहे थे। और उनका आज भी रिकॉर्ड है चौधरी जगन्नाथ का गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में हाई जंप का। और जो उन्होंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा। और वो जो तोसाम से 1962 में केवल 25 वर्ष की आयु में 25 वर्ष की आयु में चौधरी निहाल सिंह टकसक जैसे नेता को हरा करके MLA बने थे चौधरी जगन्नाथ। उसके बाद चौधरी निहाल सिंह टकसक जी ने राजनीति से एक तरह का संन्यास ले लिया। उन्होंने आगे कोई चुनाव नहीं लड़ा। संविधान सभा के सदस्य 1946 के अंदर वो संविधान सभा के सदस्य भी बने थे। वो संविधान सभा के सदस्य 14 जुलाई 1947 से 10 मई 1948 तक रहे। 11 स्टेटों के अंदर 2 तो संविधान सभा के सदस्य पटियाला रियासत से बने थे और बाकी रियासतों से 3 सदस्य बने थे, लेकिन वो रोटेशन के बेस के ऊपर बने थे। तो निहाल सिंह टकसक जी भी रोटेशन में वो पहले जो वो जीते।
और वो संविधान सभा के सदस्य बने। उन्होंने संविधान सभा की जो 3 कार्रवाइयों के अंदर भाग भी लिया, लेकिन 10 मई 1948 को उनकी टर्म पूरी हो गई, इसलिए उन्होंने उनकी जगह दूसरा जो वो संविधान सभा का सदस्य बना दिया गया। चौधरी साहब संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशनों में से कुल 3 अधिवेशनों में भाग ले पाए। सर्वप्रथम 5वें अधिवेशन 20 अगस्त 1947 को प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर सदस्यता ग्रहण की। चौधरी साहब ने 26 अगस्त 1947 को पहली बार वाद विवाद में भाग लिया। वह अपने महत्वपूर्ण व मूल्यवान विचारों को प्रकट किया, लेकिन आपका यह दुर्भाग्य रहा कि संविधान सभा लेकिन रोटेशन के तहत आपको जो आपकी टर्म पूरी हो गई और आपका कुल समय 14 जुलाई 1947 से 10 मई 1948 तक का रहा। चौधरी साहब का वैसे तो स्वर्गवास हो गया, वो रोहतक के जब अंदर अपने बेटे के पास रहे थे। 8/10/2001 को निधन हो गया। आपकी यादों को ताज़ा करने के लिए आपके गांव बागवी तहसील दादरी जिला भिवानी में आपकी प्रतिमा स्थापित की गई, लेकिन आजकल दादरी जिला है। और इस प्रतिमा का जो मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा 7/1/2007 को इस मूर्ति का, इस स्टैचू का उद्घाटन किया गया। उनके एक पुत्र जो संजीव तकसा एडवोकेट ने उनकी याद में उनका एक ट्रस्ट भी बनाया है। और वो ट्रस्ट जो है वो आज भी जो पीड़ित लोगों की, असहाय लोगों की, गरीब लोगों की समय समय के ऊपर मदद करता रहता है। अब हम ये ध्यान देते हैं कि उनका जो इतने बड़े नेता होते हुए भी और वो इतने सोशल वर्कर होते हुए भी उनका राजनीतिक पतन कैसे हुआ। द हिंदू अखबार के अंदर उनने कहा है, एक जगह लिखा कि वह भारत की निष्ठा बदलने वाले, उन्होंने निष्ठा बदली थी। उन्होंने रघुवीर सिंह की सरकार को तोड़ करके दोबारा ज्ञान सिंह राडेवाला की सरकार बनवा दी थी, इसलिए वो कांग्रेस की सरकार तोड़ने वाली थी। तो हिंदू के अंदर एक आर्टिकल छपा था, द हिंदू ने कहा कि वे भारत के निष्ठा बदलने वाले राजनेता का पहला उदाहरण थे। इस कार्रवाई ने बाद में उन्हें कलंकित कर दिया। जैसे बाबा रामदेव एक बार जंतर मंतर से सलवार कमीज पहन के भागे थे पुलिस से डर करके, उसके बाद उनके चेहरे पर और उनकी बातों में वो रौनक नहीं आई, समाज ने उनका आदर कम हो गया। इसी तरह से दल बदलने के कारण जो लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया। ज्ञान सिंह राडेवाला की सरकार 13 जनवरी 1949 को शपथ ली। वे नए राज्य पेप्सू के शिक्षा और वित्त मंत्री बने। बाद में 1953 में विद्यालयों के एक समूह में शामिल थे जिन्होंने रघुवीर सिंह की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, जिससे सरकार गिर गई और ज्ञान सिंह राडावाला ने एक बार फिर सत्ता संभाली। उनको जोनी जींद के राजा ने जेल में भी ठोका था। 17 फरवरी 1948 को जींद रियासत में विलय की मांग की गई। फलस्वरूप 18 फरवरी 1948 को जेल में रोक दिया, उनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन दादरी रियासत के लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया और 35,000 लोगों ने, 9,000 बहनों ने जो धरना दिया, जींद के राजा को झुकना पड़ा। कहते भाइयों, एक साधारण चोर जो होता है वो आपकी घड़ी चुरा सकता है, मोबाइल चुरा सकता है, सोने की चैन चुरा सकता है या पैसा चुराएगा, लेकिन एक राजनीतिक चोर आपका भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चुरा सकता है। इसलिए जैसा कि चौधरी निहाल सिंह तकसक जी कहते थे, शिक्षित बनो। शिक्षा ही जो सभी समस्याओं का इलाज है, इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो चौधरी निहाल सिंह की जो वो उनकी नसीहत को मानते हुए हमें अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए और हर बच्चे को भी पढ़ना चाहिए। जब वे पेप्सू के शिक्षा मंत्री थे तो 168 बॉयज़ स्कूल और नए प्राइमरी लड़कियों के स्कूल और 16 लड़कियों के स्कूल नए खोले थे। पटियाला रियासत के अंदर 26, फतेहगढ़ साहब में 29, बरनाला में 27, कंडाघाट में 7, कपूरथला में 16, संगरूर में 22 और महेंद्रगढ़ में 20 नए स्कूल तकसक साहब ने खुलवाए थे। तो ये थी मोटी मोटी बातें तकसक साहब के बारे में। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, और मैंने ये आज का जो मटेरियल ये
जगत सिंह हुड्डा है, उन्होंने एक किताब लिखी थी संविधान सभा में हरियाणा, उनके अंदर जो तक्षक साहब की इस किताब में जीवनी दी गई है उससे लिया है। एक ये पीएचडी की छात्रा है, लड़की है सने, पीएचडी स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, इस आर्टिकल से मटेरियल लिया है। और निहाल सिंह तक्षक जी के दोस्त थे ठाकुर देसराज, जिन्होंने जाट हिस्ट्री लिखी है, उन्होंने भी अपनी किताब के अंदर तक्षक साहब के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वो तक्षक साहब के दोस्त भी थे, इसलिए आपको पूरा जानने के लिए तो किताबें पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए भाइयों, दोस्तों, बच्चों, किताबें पढ़ा करो, यही मेरी नसीहत है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद।